जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए करंट अफेयर और ये करंट अफेयर लगभग 1.5 साल पुराना है। 1.5 साल पुराना पूरा कवर कराएंगे अभी अगस्त तक। तो लगभग 2 वीडियो लग जाएंगे, आज का वीडियो और कल का वीडियो। तो देखिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन वाइज तो दिया नहीं है, हम आपको चैप्टर वाइज लेके आए हैं जिसमें नियुक्तियाँ एक साथ मिल जाएंगी, ऑपरेशन वगैरह जो भी हुए एक साथ मिल जाएंगे। तो देखते हैं मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ का जो 18वीं लोकसभा हुई, 18वीं लोकसभा जो हुई उसके अंदर मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, तो उसमें नए नए मंत्रियों का परिवर्तन भी हुआ है। तो देखिए जो पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, वर्तमान में क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। और इनके पास और कौन से मंत्रालय है? कार्मिक मंत्रालय इनके पास है, पेंशन मंत्रालय इनके पास है, परमाणु ऊर्जा, ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। तो चलिए आगे बताते हैं। राजनाथ सिंह जो है, श्री राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्रालय है। वर्तमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है। सभी मंत्रियों को ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैं टिक मार्क करते चलूंगा, तो उनको ध्यान रखना। अमित शाह, सभी को मालूम है, गृह मंत्रालय है। उसके साथ में सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। कौन कौन सा? गृह मंत्रालय तो याद ही रहना चाहिए। सहकारिता मंत्री भी कौन है? अमित शाह जी हैं। नितिन गडकरी जो हैं सड़क परिवहन मंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है, राजमार्ग मंत्रालय इन्हीं के पास है। और जेपी नड्डा जो हैं, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जिनको बोलते हैं, ये क्या है? स्वास्थ्य परिवहन मंत्रालय इनके पास है। तो ये ध्यान रखना, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवराज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। निर्मला सीतारमण पहले भी वित्त मंत्री थी, अभी भी वित्त मंत्री हैं। आगे देखिए, सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, ये विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में कौन है? विदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, श्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर आवास शहरी मंत्रालय इनके पास है, बिजली मंत्रालय है। हमने अभी शायद गलत बता दिया था आपको। जो मनोहर लाल खट्टर थे, यही थे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री। इनके पास इस समय क्या है? इनको कैबिनेट में इस बार शामिल किया गया। आवास मंत्रालय है, बिजली मंत्रालय इन्हीं के पास है। आगे देखिए, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय नहीं देखना हमें। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ध्यान रखना, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब। कौन है उद्योग मंत्री? पीयूष गोयल। आगे देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, जो धर्मेंद्र प्रधान है, ये शिक्षा मंत्री है, इनको ध्यान रखना। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और आगे बढ़िया देखिए, राजीव रंजन और उर्फ लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह और उर्फ लल्लन सिंह, पंचायती राज मंत्रालय। ये पूछ सकता है, क्योंकि जानते हो आप यूपी में चुनाव आने वाला है, तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना इसको। क्या नाम है इनका? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। आगे देखिए, आगे देखिए, वीरेंद्र कुमार कौन है? वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय, इसको नहीं ध्यान रखना है। और कौन सा इसमें से? कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय ध्यान रखना है, गिरिराज सिंह है। कौन है कपड़ा मंत्रालय? कौन है? गिरिराज सिंह है कपड़ा मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, रेल मंत्रालय इन्हीं के पास है, रेल मंत्रालय इन्हीं के पास है। और दूसरा इनका मंत्रालय जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय, इसमें इनको एक पुरस्कार मिला था, तो ये ध्यान रखना, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं कौन सा इसमें देखने वाला इंपॉर्टेंट आपका। संस्कृति एवं पर्यटन, संस्कृति एवं पर्यटन किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास क्या है? पर्यटन मंत्रालय है। श्री अन्नपूर्णा देवी, ये बहुत ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना, लिख लो कहीं अपनी नोटबुक अगर रखी हो पास में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? श्री अन्नपूर्णा देवी के पास है। किसके पास है? श्री अन्नपूर्णा देवी के पास है। आगे देखिए, इसमें मनसुख लाल मडावड़िया जो है, इनके पास क्या? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और युवा कार्य खेल मंत्रालय। चिराग पासवान, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, चिराग पासवान के पास क्या है? खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसारण एवं उद्योग मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय कौन है? सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय कौन है? सी आर पाटिल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो नए नए चेंज हुए हैं वही पूछे जाते हैं, बाकी पुराने तो बहुत कम पूछता है। तो नए आप देखिए, आंध्र प्रदेश में अभी सबको पता है इलेक्शन हुआ था 24 में, आंध्र प्रदेश में।
और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती इसकी राजधानी। स्थापना कब होती है? 1953 में। क्यों होती है 1953 में? भाषाई राज्य पे गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषाई राज्य पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती इसकी राजधानी है। चंद्रबाबू नायडू इसके मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू क्या है? इसके मुख्यमंत्री हैं। और इसमें से कोई खास चीज पूछा नहीं जाएगा। विधानसभा, विधान परिषद, ये कुछ भी नहीं पूछने वाला है। महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र का गठन कब होता है? 1960 में होता है महाराष्ट्र का गठन। महाराष्ट्र का गठन मुंबई, बम्बई पहले था जो बम्बई, वहीं से अलग होता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग होते हैं। 1960 में ही दोनों होते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या राजधानी है? मुंबई राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस इसके मुख्यमंत्री है, तो यहाँ ध्यान रखना इसको। और विधानसभा की सीटें ध्यान रख लेना इसका। विधानसभा की सीटें कितनी है? 288। लोकसभा कितने आते हैं? 48। आगे देखिए, गुजरात गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल इसके मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा का ध्यान रखना, हरियाणा का कौन है? नायब सिंह सैनी। हरियाणा का कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी है। 1966 में अलग होता है पेप्सू, पेप्सू टूटते हैं, 5 राज्यों में विभाजित होता है, एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाता है, बाकी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब ये सब टूटते हैं 4 राज्यों में। तो नायब सिंह सैनी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा के, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन है? सुखविंदर सुक्खू। मेघालय का ध्यान नहीं रखना है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ध्यान रखना मणिपुर में इसमें वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में वहाँ आपातकाल लगा है, तो इसकी राजधानी पूछ सकता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, तो यही पूछेगा। और राज्यपाल इसका पूछा जा सकता है अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अगला देखिए इसमें आगे, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मिजोरम आइजोल राजधानी इसकी है। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू को पूछ सकता है। और कौन है? पेमा खांडू सीएम है वर्तमान में, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ईटानगर इसकी राजधानी है। और आगे देखिए, इसमें कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट आपका मिलेगा? उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, झारखंड हेमंत सोरेन। झारखंड का ध्यान रखना, झारखंड का हेमंत सोरेन। बिहार का नीतीश कुमार, सभी को पता है बिहार में इस समय इलेक्शन है। नीतीश कुमार, बिहार का इलेक्शन, नीतीश कुमार है इस समय वहाँ के कौन? मुख्यमंत्री। कई बार बदलते रहते हैं इधर, बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। पटना इसकी राजधानी, सभी को मालूम होगा। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का देखिए, योगी आदित्यनाथ पूछेगा नहीं, लेकिन राज्यपाल पूछ सकता है। राज्यपाल क्या कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यूपी की राज्यपाल हैं। 1950 में ही राज्य बन जाता है, 1950 में ही राज्य बन जाता है। और इसकी ये सीटें भी ध्यान रख लो, सीटें ध्यान रखो। 80 किसमें है? 80 लोकसभा में है। 80 किसमें है? लोकसभा में है। 403 विधानसभा में है। 99 विधान परिषद में। 31 किसमें है? 31 राज्यसभा में है। अगला क्वेश्चन देखिए इधर, तमिलनाडु नहीं पूछने वाला है। तमिलनाडु, असम का पूछ सकता है। असम का पूछेगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। दिसपुर इसकी राजधानी, दिसपुर क्या है? इसकी राजधानी है। और इसमें से कौन सा पूछ सकता है? पश्चिम बंगाल तो ममता बनर्जी सबको पता रहता है, चर्चा में ही रहती है इतना। केरल, केरल का नहीं पूछने वाला है। केरल की राजधानी ध्यान रखना, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। पंजाब का वर्तमान में सीएम कौन है? श्री भगवंत सिंह, श्री भगवंत सिंह और श्री गुलाब सिंह कटारिया। क्या है? गुलाब सिंह कटारिया राज्यपाल हैं। आगे बढ़िए, केंद्र शासित राज्य में से, केंद्र शासित राज्यों में से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वर्तमान नाम क्या हो गया इसका? वर्तमान में नाम श्री विजयपुरम हो गया। क्या नाम हो गया? श्री विजयपुरम हो गया, विजयपुरम। चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ ही राजधानी रहती है। गवर्नर कोई इसमें से पूछने वाला है नहीं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर का गवर्नर और उमर अब्दुल्ला क्या है? उसके मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। श्रीमती रेखा गुप्ता वर्तमान में सीएम है, कहाँ की? दिल्ली की, तो ये भी ध्यान रखना। ये और ये जम्मू कश्मीर और दिल्ली, दिल्ली की कौन है? रेखा गुप्ता। और जम्मू कश्मीर का कौन है? उमर अब्दुल्ला। आगे बढ़िए, आगे लद्दाख जो है, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित कब बनते हैं? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अलग कर दिए जाते हैं, उससे पहले। आगे देखिए, वर्तमान में भारत संघ, वर्तमान में जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 बोलता है, क्या बोलता है? आर्टिकल 1, भारत जो है राज्यों का संघ है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है। आगे बढ़िए, देखिए अब यहाँ से हम आपको बताएंगे ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन के बारे में कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे हुआ। क्या बताएंगे? कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे हुआ। तो देखिए, पहला हम क्वेश्चन देखते हैं।
ईरान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत द्वारा जून 2025 में शुरू किए गए निकासी अभियान कौन है? ईरान में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु अभी चलाया गया है, ध्यान रखना इसको। ईरान में कौन चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया? सिंधु और सिंदूर, ये ध्यान रखना, भटका देगा आपको, क्योंकि चर्चा में चला कौन? ऑपरेशन सिंदूर। और हमसे कौन पूछ रहा है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के बारे में पूछ रहा है, ईरान से जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ईरान से ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन सिंदूर कहाँ था? पहलगांव से। कहाँ था? पहलगांव से। पहलगांव से, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन। इसको आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया राहत अभियान। म्यांमार में भूकंप से जो पीड़ित हुआ, भूकंप आया म्यांमार में, तो वहां कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन चला था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है, नीचे पढ़ सकते हो आप लोग। पीडीएफ के लिए हमने बता दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे का निशाना बनाकर सशस्त्र बलों के द्वारा सैन्य अभियान का नाम क्या है? सैन्य अभियान कौन था? ऑपरेशन सिंदूर। अभी हमने आपको बता दिया, पहलगांव अटैक होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलता है, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पहलगांव से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है, और ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित है? ईरान से। आगे बढ़िए, 13 मई 2025 को शोपियों में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया आतंकवाद विरोधी अभियान कौन सा था? ऑपरेशन केलर। कौन था? ऑपरेशन केलर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का क्या उद्देश्य है? ओलिविया का उद्देश्य क्या है? ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा। कछुओं की सुरक्षा, ध्यान रखना, किससे संबंधित है? ओलिविया से। ओलिविया से संबंधित किससे है? कछुओं से संबंधित। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन, जून 2025 में ईरान के खिलाफ शुरू किए गए इजरायली सैन्य, किसके खिलाफ? इजरायली सैन्य अभियान कौन था? इजरायली सैन्य अभियान कौन था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये सभी ऑपरेशन ऑपरेशन एक जगह है, आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। हाल ही में यूक्रेन द्वारा ड्रोन का उपयोग करके रूसी ठिकानों पर निशाना बनाने वाला ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब कौन था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यूक्रेन से। किससे संबंधित है? यूक्रेन से। आगे बढ़िए, देखिए इधर, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन टिक कर लो, ये आने वाला क्वेश्चन है। इसरो से संबंधित, इसरो के जो 11वें अध्यक्ष चुने जाते हैं, कौन चुना जाता है? वी नारायण। कौन? वी नारायण चुने जाते हैं इसरो के अध्यक्ष। तो ये पूछ सकता है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण। आगे देखिए, 9 मई 2025 को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किसकी होती है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनते हैं अजय कुमार। कौन बनता है? अजय कुमार। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी प्रीति सूदन। इससे पहले कौन थी? प्रीति सूदन। चलिए आगे देखते हैं, अजय कुमार के बारे में कुछ डिटेल से दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से संबंधित होता है, 315 से लेकर 323 तक। किसकी चर्चा होती है? संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा होती है। निर्वाचन आयोग का 324 से लेकर 329 तक। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं निर्वाचन आयोग के मुख्य। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। अन्य कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों ध्यान रखना इनको, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। विजय किशोर राहटकर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन ये छपने वाला है। विजया किशोर राहटकर कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। आगे देखिए, इसके पर तो हमने एक वीडियो दिया था, फिर भी आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग जो है, अनुसूचित जाति के आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? किशोरा मकवाना को। और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग संबंध किससे? अनुच्छेद 338 के से। कौन है? अंतर सिंह आर्य। अंतर सिंह आर्य। पिछड़ा वर्ग का कौन है? पिछड़ा वर्ग का हंसराज
गंगाराम अहिर 38 के बी में संबंधित है। और मानवाधिकार, इसको ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राम सुब्रमण्यम, वी राम सुब्रमण्यम। आगे देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का केंद्रीय सूचना हीरालाल समारिया, हीरालाल सामरिया, तो इसको भी ध्यान रखना। विधि आयोग, ये इंपॉर्टेंट, जिसको टिक कर रहा हूं उसको लिख ही लेना, आने वाले क्वेश्चन है। 13वें विधि आयोग के कौन थे? श्री दिनेश महेश्वरी कौन थे? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया, 16वां वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का संबंध आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, ये भी ध्यान रखना। वित्त आयोग के लिए आर्टिकल कौन सा है? 280। कौन है वर्तमान में? अरविंद पनगड़िया। किस क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। आगे देखिए, सत्कर्ता आयोग का कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सत्कर्ता आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन रहे हैं? मणिक राव। कौन? अजय मणिक राव। अजय मणिक राव कौन है दूसरे लोकपाल अध्यक्ष? फिर किसके बारे में पूछ रहा है? सीएजी के बारे में पूछ रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? 148 में। 148 में कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। ये भी क्वेश्चन छपने वाला है। अगला देखिए, इसी से संबंधित अब क्वेश्चन देखिए, पूरी लिस्ट एक साथ दे दी। अब जवाब तो आप लोग दे सकते हो, हालांकि जवाब तो पहले से ही इसमें मेंशन किए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़ लो प्रैक्टिस के तौर पे। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। आगे देखिए, यही है ज्ञानेश कुमार। अभी जल्दी में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, देखा तो होगा कैसे बोल रहे थे, इसमें बहुत चर्चा में है, तो ध्यान रखना इनको। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई जी। बी आर गवई जी हैं। कितने क्रम के हैं? 52वें क्रम के हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये छपने वाला क्वेश्चन। ये नियुक्तियां कुछ हैं, 10 टॉपिक आपको बता देंगे कौन कौन, उन्हीं में से कोई ना कोई एक आने वाला है। अगला देखिए, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। फिर देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? एयर मार्शल नर्मदेश्वर, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान कौन है? सीडीएस कौन है? सीडीएस वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी हैं। 23वें भारतीय सेना के 30वें भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन छपने वाले, इनको सबको ध्यान रखना, इनको लिख ही लो, कहीं ना कहीं लिख लो, ये सब आने वाले हैं, कोई ना कोई एक तो आएगा ही, दो भी आ सकते हैं, हर शिफ्ट में कोई बदल बदल के दे सकता है। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। और उप प्रमुख कौन है? एनएस राज सुभद्री। वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायु सेना के अमरप्रीत सिंह। उप प्रमुख कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी। नौसेना का कौन है? दिनेश त्रिपाठी। नौसेना का कौन है? दिनेश त्रिपाठी। उप नौसेना प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन। सीआरपीएफ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, देखिए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अब आगे देखते हैं बलों के नाम और उनके प्रमुख एवं महानिदेशक। तो बलों के नाम, उनके प्रमुख एवं महानिदेशक के बारे में अब जानते हैं। देखिए, असम राइफल का प्रमुख कौन है? विकास लखेरा। कौन है? विकास लखेरा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे क्या बोलते हैं? सीआरपीएफ। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अभी पूछा हमने, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एनसीसी के प्रमुख कौन है? गुरवीर पाल सिंह। गुरवीर पाल सिंह। और आगे देखिए, आईटीबीपी, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएसबी किस सीमा पे है? तो सशस्त्र सीमा बल। आईटीबीपी कौन है? भारत तिब्बत की सीमा पुलिस बल। कौन है? राहुल गंगोत्रा। इनमें से क्वेश्चन आने वाले नहीं, बस इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म इनके ध्यान रखना, और इधर से क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ये पूछ सकता है बीएसएफ का, क्योंकि जानते हो पाकिस्तान से संबंधित है और थोड़ा बहुत वो आए थे आतंकवादी, तो पूछ सकता है दलजीत सिंह चौधरी। एनएसजी के श्रीनिवासन, ये इंपॉर्टेंट है, एनएसजी के कौन है? श्रीनिवासन। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं 1025 में भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रा बोलते हैं, के प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन बढ़िया है, लिख लो इसको, पराग जैन है। कौन है?
पराग जैन कौन है, इस समय वर्तमान में रा के अध्यक्ष हैं। ये रहे पराग जैन। आगे देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, उद्योग परिसंघ के रूप में किसे चुना गया, राजीव मैनानी को ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की वर्तमान में क्या है, सीएम है, जो कि तीसरी महिला मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री, इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कौन सी। इससे पहले तो अतिशी थी, जो कि आप लोग जानते हो, जब इनको अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, उसके बाद में फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा, फिर अतिशी को बनाते हैं, अतिशी के बाद इलेक्शन होता है, उसमें रेखा गुप्ता जीत जाती हैं, तो रेखा गुप्ता का अभी एक चट्टा पड़ा था, याद होगा सभी को। उससे पहले सबसे पहले शीला दीक्षित बनती हैं, सुषमा स्वराज बनती हैं सबसे पहले, फिर शीला दीक्षित बीच में बनती हैं। आगे देखिए, अब सूची को सुमेलित कीजिए। चंद्रबाबू नायडू, हमने आपको बताया ना, चंद्रबाबू नायडू कहाँ के थे, अभी हमने आपको शायद बताया था, सभी के सीएम के बारे में भी बताया था। तो देखिए, अब इसमें क्या करोगे, इसको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसमें आने वाले क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हम पीसीएस लेवल का क्वेश्चन तो सॉल्व करने आए नहीं है, लेकिन बता देते हैं आपको इसमें जल्दी कैसे होता है। जिसका हमें मालूम हो उसका टिक करते रहो। देखिए, उमर अब्दुल्ला पता है हमको, जम्मू कश्मीर में है। अब डी और 2, देखिए डी पे 2, तो ये मतलब ये गलत हो जाएगा आपका, और ये गलत हो जाएगा आपका। नहीं, ये नहीं गलत होगा, ये गलत हो गया, एक तो ऑप्शन कट गया ना। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे, आंध्र प्रदेश का पता है चंद्रबाबू नायडू हैं, तो ए पे होना चाहिए 3, ए पे 3, मतलब ये वाला भी कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। एक और हमें ढूंढना है, मोहन चरण मांझी के बारे में बताएं, तो ये कहाँ के हैं, मोहन चरण मांझी ओडिशा के, कहाँ के हैं, ओडिशा के हैं, मतलब 2 पे 1, बी पर 1, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, अब ये क्वेश्चन आप लोग बाद में करते रहना, आगे देखते हैं हम, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत है और हम थोड़ा तो बता नहीं सकते, क्योंकि इनको बार बार क्वेश्चन कौन सॉल्व करवाए ये पढ़ा दिया हमने, बस उतना ही याद कर लो। यहाँ देखिए, 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है, नए वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, अजय सेठ कौन है, इस समय वर्तमान में नए वित्त सचिव। आगे बढ़िए, देखिए इधर प्रमुख सचिव के बारे में दिया गया है, कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन, बस इसी को ध्यान रखना। कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव अजय सेठ। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सेकंड शशिकांत दास। और रक्षा सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल साहब। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अजीत डोभाल के बारे में पूछ सकता है, कौन है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कौन है, अजीत डोभाल साहब। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तुहिन कांता पांडे को। किसको चुना गया, तुहिन कांता पांडे को क्या चुना गया है, सेबी के नए अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 26वें गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, संजय मल्होत्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ पे रंग दे समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक के कौन है, चल्ला श्रीनिवासलू। सेबी के तुहिन कांता पांडे, सेबी के कौन है, तुहिन कांता पांडे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलआईसी कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के कौन है, देबाशीष पांडा। मनोज मित्तल कौन है वर्तमान में, मनोज मित्तल भारतीय लघु एवं विकास मंत्रालय सिडबी के, तो ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीएआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मांगीलाल जाट को चुना गया। क्या चुना गया इनको, आईसीएआर का नए अध्यक्ष। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया प्रमुख किसे चुना गया, आलोक जोशी को। किसको चुना गया, आलोक जोशी को।
आलोक जोशी को चुना गया। क्या चुना गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष। आगे देखिए, UIDAI के कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल में ही किसे पदभार दिया गया है? भुवनेश्वर कुमार को। किसको दिया गया है? भुवनेश कुमार को। और आगे देखते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। मई 2025 में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसे चुना गया? जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बनता है? फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज बनते हैं कौन से? जर्मनी के 10वें चांसलर। फ्रेडरिक मर्ज कौन बनता है? जर्मनी का 10वां चांसलर। जर्मनी के 10वें चांसलर बनते हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बनता है? फ्रेडरिक मर्ज। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कमला प्रसाद। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी आपने यहाँ के प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचे थे, तो यहाँ से पूछ सकता है। कमला प्रसाद बिसेसर। और लेबनान का कौन है? नवाब सलाम। बेल्जियम का बार्टी बेकर, इनको छोड़ दो। कनाडा का मार्क कोनी, ये पूछ सकता है क्योंकि इससे विवाद चलता रहता है। यमन के बारे में आएगा नहीं। सूडान का भी नहीं पूछेगा तैयब इदरीस। आयरलैंड मिशेल मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रखना। सिंगापुर का ध्यान रखो, लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? लॉरेंस वोंग। थाईलैंड पे, हाँ, थाईलैंड का लिख लो। थाईलैंड तो बहुत ही चर्चे में रही। जानते हो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ के प्रधानमंत्री को कोर्ट ने जेल भेज दिया भाई। और किस लिए? उसको शक हो गया था कि अपने मंत्री से घूस लिया है, बस इस बात पे। समझो वहां का कैसा कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सजा बोल दिया प्रधानमंत्री, केवल इस बेस पे कि उसके मंत्री ने घूस दिया है, बस। पाकिस्तान का शाहबाज शरीफ। आगे देखिए, अब नवीनतम चुनाव में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कोनी। कौन बना? मार्क कोनी। तो ये भी ध्यान रखना, मार्क कोनी कहाँ के हैं? कनाडा के। हाल में ही 2025 में त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने? त्रिनिदाद और टोबैगो के कमला प्रसाद बिसेसर। 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दक्षिण कोरिया की कौन बनी है? ली जे म्यांग। आगे देखिए, विभिन्न देशों के राष्ट्रपति के बारे में कुछ यहाँ चर्चा हुई है। तो देखिए, विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, रोमानिया का पूछने वाला है नहीं, याद करना, क्या याद करें इनको फिर। देखिए, जो याद करने वाले हैं नहीं उनमें हम टाइम बर्बाद करेंगे नहीं। इसको पगला को ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप 47वां है, रिपब्लिक पार्टी है। ये नहीं पूछेगा अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, लेकिन ये पूछ सकता है 47वां, क्योंकि सबको पता है पगला है। ये तो सबको पता है ना कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और क्रम का कौन सा है? 47वें क्रम का है, रिपब्लिक पार्टी का है, रिपब्लिक पार्टी का है। पुतिन हमारे रूस के, पुतिन भैया रूस के। और सुबियांतो के बारे में अभी हमने आपको बता दिया, इंडोनेशिया नहीं थाईलैंड है, हाँ इंडोनेशिया, पुराबो सुबियांटो। सुबियांटो पूछेगा कब, ये हमारे यहाँ 26 जनवरी जो अब की होती है, 26 जनवरी 2025, उसके मुख्य चीफ थे कौन? सुबियांटो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन था मुख्य चीफ 26 जनवरी में? कौन थे? प्रोबो सुबियांटो। कहाँ के थे? राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के। अगला देखते चलते हैं। देखिए, पोलैंड का पूछने वाला नहीं, ईरान, घाना, उरुग्वे कहीं का नहीं आने वाला है। दक्षिण कोरिया के इतिहास में हिरासत में लिए जाने वाले पहले मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? यून सूक लेवाक हैं हिरासत में लिए जाने वाले पहले राष्ट्रपति। वर्ष 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यमांडो ओरसी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष, इसको भी छोड़ो। पहली महिला कौन बनी जिन्हें राष्ट्रमंडल हाँ, ये क्वेश्चन टिक मार्क करो इस पे। अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी जिन्हें राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन बनी है? सरली बोटचवे। ऑप्शन सी पे आपके लिए सरली बोटचवे। राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन थी? सरली बोचले। अभी आपको बताया। ओलंपिक समिति IOC की महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिस्टी कावेंट्री कौन है? ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेट के कौन है वर्तमान में? मेक्सिको के एलिसा डी अंडा नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
जिसको बोल रहा हूँ छोड़ दो, उसको छोड़ते चलना है, नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप लोग बोर हो जाओगे। आगे देखिए, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना इसको। वान डेर लेयन, कौन है वान डेर लेयन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना, आशीष खन्ना। आओ यार। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकोंजो इलेवा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किसने किया था? क्लास श्वाब, क्लास श्वाब ने किया था किसकी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना। 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? एनालेना बेरबाक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एनालेना बारबाक, एनालेना बारबाक कौन है? 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। एफबीआई के नवे निदेशक कौन है? एफबीआई के निदेशक काश पटेल। कौन है? काश पटेल। और आगे देखिए, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी, नहीं आने वाला क्वेश्चन है, छोड़ो। 2025 में एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी को, मोहसिन नकवी को। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, किसे चुना गया? मोहसिन नकवी को। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के महासचिव कौन है? देवजीत सोकिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जयशाह, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जयशाह, जयशाह हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? क्रिस्टी कावेंट्री। मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिस्टी कावेंट्री। आगे देखिए, क्रिस्टी कावेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनती है, होती 10वीं, जो कि सबसे युवा है, सबसे युवा पद पे रहने वाली और महिला 131 साल बाद इतिहास के पहली ऐसी महिला थी जो कि अफ्रीकी हैं। और क्या बनती हैं? क्रिस्टी कावेंट्री पहली युवा ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनती हैं, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनती हैं। और आगे बढ़िए, देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? क्वेश्चन बहुत हैं हमारे पास और हम आपको वही बताते चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव पर्यटन के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? किसको चुना गया? कैटरीना कैफ को। किसको चुना गया? कैटरीना कैफ को मालदीव के पर्यटन की वैश्विक एम्बेसडर। आगे बढ़िए। ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 में वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टीना रोनाल्डो को। क्रिस्टीना रोनाल्डो को क्या चुना गया? ई स्पोर्ट विश्व गेम के लिए, विश्व गेम के लिए वैश्विक राजदूत, वैश्विक राजदूत। दोस्तों, क्वेश्चन तो अभी बहुत है हमारे पास और हमारा मन कर रहा है कि अब हम हमको कल पढ़ाएंगे। तो मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।